अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइकिल गर्द के इफ्तिखार आकिफ का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ हैं चौधरी बशीर अहमद साहब। और चौधरी साहब जब 1947 में पार्टीशन हुई, तकसीम के वक्त इनकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। इन्होंने प्राइमरी वहीं अपने गांव अरलाना कुलां ज़िला करनाल तहसील पानीपत से इन्होंने वहाँ से प्राइमरी पास की। आइए इनसे पूछते हैं इनके हालात, वहाँ के हालात, हिजरत के वाक़यात और बाकी बातें। चौधरी बशीर अहमद साहब आपको वतन के बारे दसो चाचा जी। अच्छा, हम अरलाना कला के रहने वाले थे। अच्छा, राजपूत फैमिली के आदमी थे। ठीक है। ज़मींदार थे। जी जी। अपनी ज़मीनें थी। जी जी। उनकी वाही करते थे। कौन सा गांव था? उरलाना कलां। उरलाना कलां। ठीक है, उरनाला कलां। हमारे शहर में सदर थाना भी था। अच्छा अच्छा। जी हाँ। ठीक है। जो पूछोगे आप मैं बताता जाऊँ। अच्छा, ज़िला कौन सा था उस वक़्त? उस वक़्त ज़िला करनाल था। अच्छा, करनाल कितना दूर था आपसे? हमारे से था जी कोई 40 कोस था। अच्छा, 40 कोस था। आप स्कूल गए वहाँ कोई दूसरी तीसरी पहली जमात में? जी हाँ, मैं उधर 5वीं जमात तक पढ़ा। अच्छा, 5वीं जमात तक। तो फिर आपके उधर दोस्त भी होंगे काफ़ी, कोई नाम याद है कोई क्लास फेलो का? हाँ। अच्छा। पहली, दूसरी, तीसरी। हाँ हाँ। हमारा उधर प्राइमरी स्कूल था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उधर इतना तालीम का नहीं था मलोर। तो मैं स्कूल अपनी 4 जमातें पास की। अच्छा अच्छा। और हमारा उधर मुसलमानों का जोर था। अच्छा, मुसलमान ज़्यादा थे? बिल्कुल। कोई भी अगर हम गाय या भैंस काटते थे ना, हाँ हाँ हाँ, कोई रुकावट नहीं थी, गलियों में ही कर लेते थे। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। कोई हिंदू दोस्त था, कोई आसपास घर थे? कोई हिंदू दूर थे, लेकिन वो हमारे साथ पढ़ते थे। कोई नाम याद किसी दोस्त? हाँ, रामदिया। अच्छा, रामदिया। ठीक। और कोई? और था एक नारोमल। अच्छा, नारोमल। ठीक है, सही है। एक मंगा था, मांगा बाणिया। अच्छा अच्छा। गांव की गलियां कच्ची थी पक्की थी? पक्की। अच्छा। हमारे मकान जो थे ना जी, हाँ हाँ हाँ। वो डबल स्टोरी थे और हवेलियाँ थी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमारे ये मकान जो थे, एक ही कबीले के 6 घर उधर रहते थे अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जी 6 घर उधर रहते थे। जी जी। तो हमारा एक नौरा जहाँ पर भैंसें, बैल जी जी, गड्ढे जो अंदर रखते थे, वो हमारा बड़ा बाबा था। जाले के गांव था कोई? जाले का हमारा नौरे का नाम था। अच्छा, नौरे का डेरा जिसे कहते हैं। डेरे को, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा बड़े का नाम क्या था उधर आपके? मेरे बड़े का सुनो सबके नाम। मेरे बाप का नाम था गुलाम मुस्तफ़ा। वही फौत हुए? नहीं, इधर आके फौत हुआ वो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे बाप का नाम गुलाम मुस्तफ़ा। हाँ हाँ। उसके बाप का नाम अब्दुल गफूर। अच्छा। उसके बाप का नाम अब्दुल कादिर। ठीक। अब्दुल कादिर के बाप का नाम हेमू। ठीक है। हेमू खान। और उसके बाप का नाम जाले के। वो हमारी जो दहलीज थी ना, उधर फैसले वगैरह करते थे। जी जी। आदमी बैठ के। हाँ हाँ। चौपाल था, डेरा था, पंचायत थी।
पंचायत जो कर लड़ाई झगड़ा हो जाता था हाँ। वो उधर पंचायत करते थे। पंचायत कौन करता था? वो हमारा बाबा था। बाबे का नाम क्या था जो पंचायत करता था? अब्दुल गफूर था हाँ। और फजल मोहम्मद अच्छा और शेर खान, अच्छा, ये ये पंचायत तीनों भाई थे। तीनों भाई थे। अच्छा हाँ। ठीक है। इनकी औलादें? इनकी औलाद ने तो कहीं गिरी, कोई सिंध में है मोरो, मोरो रहता है, कोई खड़क सिंह रहता है, कोई भाई सिमड़वाड़, अच्छा। और कोई शहीनाबाद, अच्छा। उधर रहते हैं। उधर और कौन सा शहर करीब था? पानीपत कौन सा? नहीं, हमारे शहर था मंडी। मंडी सफ़ेदों वाली मंडी। अच्छा वो पानीपत तो दूर था, रेल में बैठ के जाते थे उधर हम। अच्छा, उस वक्त रेल का सफ़र किया था? हाँ, अच्छा। मैं अपने बाप के साथ जाता था, जहाँ पर मेरी फूफियाँ वगैरह शादी थी ना, जी उधर हम जाते थे। अच्छा। उधर से हमारे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम था रियाना रियाना? ना, ये जी करसिंधु हमारे स्टेशन का नाम था। करसिंधु जी। उधर से जाते थे हम पानीपत। ठीक है। पानीपत से जाते थे करनाल। अच्छा। करनाल से फिर बाड़ू अगर मामियों के पास जाना पड़ता था तो उधर जाते थे। सही है। अगर हमारी फूफियाँ थी तिरौड़ी का घाट एक बड़ा मशहूर है, उधर से जाते थे पैदल जंगल में, बहुत बड़ा जंगल था। अच्छा। उसमें शेर चीते ये रहते थे। उस कभी वक्त कोई वाकया भी पेश आया इस तरह का? जी हाँ, मैं और मेरा बाप जा रहे थे जी। और रास्ते में वो शेर ने आवाज़ लगाई दड़ुक्या। तो उस जंगल के अंदर नहरें बनी हुई थी। मेरे बाप ने मेरी बाँह पकड़ कर अंदर ले गया दरख्त के नीचे। सही है। बोझड़ियों में। वो जब आया शेर तो उस नहर को ऐसे ही छलांग लगा के टप गया। अच्छा। ऊपर से टप गया। फिर हम अपने गांव गए। अच्छा, जंगल होता था? हाँ जी, जंगल होता था? जंगल? हाँ, जंगल था। 8-8 मील में जंगल थे। ये हाथी शेर ये सारे उधर रहते थे। अब तो उन्होंने कर दिया साफ उधर। ये बाकी बड़े शहर दिल्ली वगैरह ये कितने दूर? ये दिल्ली हमारा तो सूबा था। जी। अच्छा, दिल्ली जो है सूबा है। ठीक है, सूबाई दारुल हुकूमत था। हुकूमत था। अच्छा। वो हमारे से मेरे ख्याल में तकरीबन होगा 50 मील। अच्छा। उस्तादों के नाम याद है? स्कूल में उस्ताद कौन कौन थे? स्कूल में एक तो मुसलमान था नाम, एक था छिम्बी जात का था। छिम्बी। अच्छा। जो ये कपड़े रंगते हैं। हाँ, छिम्बी। ठीक है। उसका नाम था मेरे ख्याल में शरीफ। अच्छा। शरीफ था उस उस्ताद का नाम। ठीक है। वो हमारे साथ प्यार भी करता था और पढ़ाता भी अच्छा था। ठीक है। कि तुम मुसलमान हो, तुम पढ़ो। और ये हिंदू इधर पढ़ के तरक्की करते जा रहे हैं। जाते ही नहीं थे मुसलमान स्कूल में कि क्या रखा है। सही है। फिर एक दिन 1947 में मेरी पैदाइश जो है 1933 की है। 33 की है। ठीक है। हाँ, 33 की है। मैंने अपनी उधर अपने गांव में 5 जमातें पास की थी। ठीक है। 5 जमातें पास करके इतने में मैंने तो ये इसका अंग्रेज़ों का राज भी देखा था। अंग्रेज देखे उधर? हाँ, बड़े देखे। अच्छा। घोड़ों के ऊपर फिरते थे। हाँ, बरतानिया, उस वक्त बरतानिया की हुकूमत। बरतानिया की, ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, वो जी एक दिन रात को ऐसा हुआ जी
कि मुसलमान और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। हाँ। और तो हम रात के 12 बजे बारिश के अंदर हाँ। वहाँ से उठकर हम 15 कोस उधर गए अपने रिश्तेदारों के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर रहे, हाँ हाँ। उधर 4-5 महीना उधर रहे। अच्छा। फिर कैंपों में आ गए। हम्म। कैंपों में से फिर हम इधर आ गए पाकिस्तान। और कोई दंगा फसाद तो नहीं हुआ? जी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ? नहीं नहीं, अच्छा वो तकड़े थे। अच्छा। हमारे जो मुसलमान थे ना, बर्छे गंडास, अच्छा। उस वक़्त हथियार तो थे ही नहीं। बर्छे और गंडास, घोड़े भी होते थे हमारे। सही है। घोड़ों के ऊपर बैठ के कुछ आदमी एक तरफ गड्डी के, दूसरे तरफ गड्डी के आए। सुबह हम अपने सी छोड़ गए थे। ठीक है। हाँ, फिर एक हमारा गांव आया जलवाना। जलवाना। जलवाना, जलवाने के बाद फिर हम अपने रिश्तेदारों में बालू में चले गए। ठीक है। बालू था हमारे माम्या का गांव। उधर से फिर करनाल कैंप में लाए गए। करनाल से बिठा के इधर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में वाह के कैंट में उतरे हम। वाह कैंट? वाह कैंट छावनी है ना, अच्छा उधर खाली पड़ी थी छावनियाँ भी। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से आए इधर सरगोदा। सही है। सरगोदा इधर मोने डिपो में राशन वगैरह मिलता था। उधर से फिर एक पैगाम आया कैंपों के अंदर जी जी। कि भाई फलां तारीख को सिंध जाना है, उधर मकान भी आपको मिलेंगे, ज़मीन भी मिलेगी। अच्छा फिर हम उनके साथ चले गए गढ़ी यासीन ज़िला सक्कर। अच्छा अच्छा। उधर जाके हमको ज़मीनें भी मिली और मकान भी मिले। 12 साल तक उधर रहे। लेकिन हमारी मौरूसी जो मिल्कियत थी वो इधर शाहीवाल में आ गई थी। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, मौरूसी मिल्कियत शाहीवाल में इधर आबाद हो गए हम। फिर मैंने गढ़ी यासीन 12 साल रहे ना, हाँ। तो मैंने उधर मैट्रिक पास की। अच्छा, उधर से मैट्रिक की? किस साल में मैट्रिक किया? 1959 में। 59 में मैट्रिक किया? हाँ, 59 में से फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल? हाँ, गवर्नमेंट DLV हाई स्कूल था वो। हाँ। अच्छा अच्छा, फिर हम उधर से इधर जो हमारी ज़मीन लग गई ना शाहीवाल, तो हमारे को गवर्नमेंट ने कहा भाई आपकी ज़मीन उधर है पंजाब में। फिर मैट्रिक पास करके मैं इधर आया शाहीवाल। ठीक है। इधर अपनी नौकरी की अच्छा तलाश वगैरह की। ठीक है। तलाश में यहाँ से चला गया मैं सिंध। हाँ हाँ। खैरपुर पुलिस में भर्ती हो गया। ठीक है। पुलिस में रह के अपना नौकरी करते रहे। जी जी। और उसके बाद फिर हमारा बाप जो था वो बूढ़ा हो चुका हाँ हाँ था। हाँ हाँ। जी जी। बूढ़ा हो चुका था। मैंने उसको कहा मैं नौकरी करूं, सही है। मैं 10 पास हूँ। ठीक है। नौकरी का अच्छा, वो सिंध में मैंने 30 साल नौकरी की। ठीक है। थानेदारी के छोटा थानेदार था ना, जी जी। उसके भेस में मैं रिटायरमेंट लेके आया। अच्छा। 1/7/90 को। 90 को रिटायर हुए? 90 के रिटायर। ठीक। कितनी दुकानें थी अरनाला में? लाना तो शहर था। अच्छा। लेकिन वो देहाती शहर था। देहाती शहर था। अच्छा। बड़ा नहीं था। थाना, सदर थाना भी था उधर। ठीक है। पुलिस रहती थी। अंग्रेज भी उधर होते थे दफ्तर? हाँ, नहीं, अंग्रेज थाने में। अंग्रेज थाने में थे? थाने में। अच्छा। वो घोड़ों के ऊपर आते थे, गश्त करके चले जाते थे। ठीक है। और आसपास रकबा हमारा नहरें थी? नहरें बड़ी थी और ज़मीन भी बड़ी जरखेज थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जरखेज ज़मीन थी। हमारे यहाँ
ज़्यादातर मकई, हम्म, कणक हम्म, और ये चने, ठीक है। कमाद, अच्छा। ये अच्छी अच्छी फसलें होती थी। खरबूजों के वक्त में खरबूजे और मकई के अंदर बो देते थे वो। ठीक है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो गलियां भी पक्की थी। मस्जिदें कितनी थी वरनाल? 4 थी, बड़ी चार। बड़ी बड़ी। हाँ, अच्छा, 4 मस्जिदें थी। मंदिर भी था। मंदिर नहीं, मुसलमानों की अक्सरियत थी। अक्सरियत हमारी थी उधर। हम्म। वो हिंदुओं की तरफ ना छोटे छोटे मंदिर से बनाते अच्छा, थे। छोटे छोटे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई वाकया वहाँ का सुनाए, कोई बात याद हो? एक जिस तरह आपने वो सुनाया, जंगल में शेर मिल गया था। हाँ हाँ हाँ। कोई और उधर गांव का ही कोई वाकया? अपने गांव का, अपने गांव का? अपने गांव का तो जिस वक़्त छुट्टी होती थी ना हमारी स्कूल से, जी जी। तो हम हमारी चाचे की झियाँ भी थी, मैं भी था। हाँ 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 हमारे ख़ानदान में सिर्फ हम 2 भाई थे उधर। हाँ हाँ, एक मैं था, एक मेरा छोटा भाई ठीक है। नसीर अहमद था। हाँ 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 बाकी बच्चियाँ थी, हाँ हाँ दूसरों को औलाद ही नहीं थी। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारे से हमारे चाचे ताए बाबे बेवलाद थे। बड़े प्यार करते थे। आप दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते थे? वहाँ दोनों को। अच्छा, नसीर आपसे कितना छोटा था? मेरे से 2 साल छोटा होगा। हाँ 2 या 3 था। अच्छा, 2 बहनें थी। ठीक है। बहनें भी पढ़ने जाती थी, स्कूल जाती थी आपके साथ? नहीं, अच्छा, नहीं जाती। वो नहीं जाते थे, औरतें नहीं। औरतें नहीं जाती थी। अच्छा, उस वक़्त का कोई याद है किताब में? कोई कोई नज़म, कोई पहाड़े किस तरह याद करते थे, कोई उस वक़्त किताब की? हाँ, हाँ, वो पहाड़े तो 2 तो शुरू हुए थे। 2 तो शुरू हुआ। अच्छा, हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे पंजाबी 10। बोलना थे उधर? नहीं, हमारी अपनी ज़बान थी, उधर? अच्छा 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 अच्छा। पंजाबी नहीं, रांगड़ों वाली। रांगड़ा वाली ज़बान बोला। हाँ, रांगड़ वाली ज़मीन ठीक है। ज़बान। कोई किताब का सबक भी याद है? कोई नज़म याद है? कोई हमद? कोई कोई किस तरह के वो सबक होते थे जो आपने पढ़े, दूसरी तीसरी चौथी? सबक तो बहुत पढ़े। ये हम अपने जोग्राफी में ये पंजाब के सारे ज़िले पढ़ते थे उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चौथी जमात चौथी उधर कर ली थी। हाँ 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 इधर पंजाब के जितने सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, हाँ हाँ हाँ, ईरान, अफ़गानिस्तान और ये वो सारा जोग्राफी है। हाँ, जोग्राफी में हम पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, और फिर उन ज़िलों में हम आके रह भी गए, रह भी गए, देख भी लिया उनको। देख भी लिया। हाँ हाँ हाँ, जिस वक़्त हम लाहौर सब पहुँचे ना जी जी हिंदुस्तान से, जी जी। तो लाहौर से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया उन्होंने। तो उसी वक्त रोटियां गोश्त और दाल वो ऐसे तकसीम किया उन्होंने कि पाकिस्तान में आ गए। नहीं तो कहीं कहीं तो हमारी ट्रेनें जो सी पहले आई ना, वो सिखों ने मार भी दी बहन जी। ठीक है। और इधर भी फिर मारी हैं। उन्होंने मारे ना, इन्होंने भी मारे। हाँ, इन्होंने फिर इधर मारे कि मुसलमानों को मारते हैं उधर। सही है। फिर बाद में दिल किया कि कभी अपने वतन देखूं जाऊं? बड़ा किया जब मैं पेंशन आया ना। जी जी। पेंशन जाने के बाद एक मेरा पितरेर है चांद खां। हाँ हाँ, ठीक है। वो कहने लगा कि चलें हिंदुस्तान। अच्छा। हमने कोशिश की जाने की उधर है, वो मेरी नज़र में डिफेक्ट पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं जा नहीं सका। वैसे बाद में कोई राब्ता किसी से हुआ? राब्ता तो ये जांडा वाली है ना। हाँ हाँ, झंडा वाली। जांडा वाली में उधर से राब्ता रखता था। अच्छा, रखता था।
आशिक अली मेरा क्लास पहली तो हाँ हाँ उधर जांडावाड़ी में, हाँ हाँ। वो उनके साथ राब्ता अच्छा, रखता है आता जाता था ना। वैसे राब्ता रखता। ये कोई वायरलेस के अच्छा वायरलेस, अच्छा क्या कहते हैं उसको, हाँ ठीक है, इंटरनेट। हाँ इंटरनेट पे बात करता था। थोड़ा सफ़र का बताएं, उधर से कैसे चले, कितनी मुश्किल पेश आई? उधर से हम बैलगाड़ियों में आए, बैलगाड़ियों में आए। बैलगाड़ियों में आए अपने गांव से। किसने कहा था कि चलो जाओ अब बस चलो? बस वो मारकूट शुरू हो गई थी ना। अच्छा, लड़ाई। एक एक गांव के ऊपर 12-12, 20-20 गांव चलते थे हिंदुओं के। अच्छा अच्छा। बंगी, चूड़े, हाँ हाँ चमार, ये ऐसी कौमें हाँ। लूट खसोट के पीछे पड़ गई। ठीक है। तो फिर कैसे वो ऐलान हुआ कि चलो दौड़ दौड़ जाओ? हाँ, आपस में ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया। हाँ कि रात को बारिश बरस रही थी। बरस, यही अगस्त का महीना था। हाँ। अच्छा, बारिश बरस रही थी। पैदल आप चले, किस गांव में इकट्ठे हुए? नहीं पैदल नहीं, हमारे बैलगाड़ी थी ना। हाँ हाँ। बैलगाड़ियों के ऊपर सारा खानदान? सारे बच्चे, औरतें, बाकी नौजवान जो थे वो अपना चलते रहे पैदल? पैदल ही चलते रहे। क्या क्या उठाया घर से? कुछ भी नहीं उठाया। हाँ, सब छोड़ दिया? सिर्फ जेवर, जेवर उठाए? जेवर सब ने अपने जेवर उठाए, कपड़ा, बर्तन, हर चीज छोड़ दिए सारे। खाने का क्या किया रास्ते में? भूख? नहीं नहीं, भूख हम ले आए साथ। अच्छा। वो फिर हमने जब वाह कैंट में आए ना, हाँ हाँ। छावनी में, उधर फिर लाते थे आटा वगैरह, ये वो किल्लत पड़ गई थी ना आटे की उधर। उस वक़्त आटा नहीं मिलता था जब हम आए। वो अच्छा, आप बताएं जी। वो जब हम आए ना उधर से वाह कैंट से, अपनी अपनी ट्रक करके सरगोदा से फिर हमारी ज़मीन लग गई इधर, ये पिंडी दास। अच्छा। पिंडी, ये इससे स्टेशन नहीं है, ये सिल्लावाड़ी। हाँ हाँ। सिल्लावाड़ी से उतर के एक पिंडी दास का गांव का नाम है। अच्छा अच्छा। उधर हम आबाद हो गए। अच्छा अच्छा। उधर रेते वाली ज़मीन मिल गई। ठीक है। उधर हम कोई नहीं, मेरे बाप को नज़र कमज़ोर हो गई। ठीक है ठीक है। फिर हम उधर से वापस आ गए। इधर पता चला कि सिंध जा रही है ट्रेन। हम फिर इधर कैंप से, सरगोदा कैंप से गाड़ी में बैठ गए, शिकारपुर उतरे। शिकारपुर से गढ़ी यासीन में उधर रहे। हमको हर चीज़ मिली। ठीक है। मकान, ज़मीन। फिर हम संभल गए। ठीक है। और उधर से जो चले थे, कहाँ फिर वो बैलगाड़ी कहाँ रुकी पहले जाके? बैलगाड़ी पहले लिखी सफिदम। किथे? सफिदम की मंडी। सफिदम? हाँ, सफिदम की मंडी से चली, रात में चली। अच्छा। और सवेरे हम दनौली पहुँचे। दनौली का गांव था एक मुसलमानों का। जी जी। उन्होंने हाथ जोड़े कि हमको भी साथ ले जाओ। अच्छा अच्छा। हम उधर ठहर गए। दांदों ने ज्वारों में छोड़ दिए, घास घूस खाया। ठीक है। वो भी अपने तैयार हो गए। वो भी, उनको भी साथ लेके जिधर जिधर रिश्तेदार था अपना वाकुफकार, उधर गया। फिर हम अपने मामे थे हमारे इधर बाड़ू में, बाड़ू रिश्तेदार तो निसिंग में भी थे, पर लेकिन ये हमारे मामे थे, मेरी माँ के भाई वगैरह। जी जी। उधर 4-5 महीने रहे। अच्छा अच्छा। जिस वक्त कैंप का आर्डर आए गांव में ही रहे। बाड़ू उधर मुसलमानों के गांव थे 10-12। अच्छा। उधर हिंदू नहीं आते थे। ठीक है। वही मुसलमान ही
डाके लगा रहे थे फिर। अच्छा अच्छा। हाँ कि तुम बहन चो तो हमको लूटते हो हम। हाँ हाँ, ठीक है। 4-5 महीने बाड़ू में रहे आप? बाड़ू में रहे। बाड़ू से फिर आर्डर आ गया कि चलो भाई करनाल कैंप में। करनाल कैंप में जाओ। करनाल से चढ़कर आहिस्ता आहिस्ता मालगाड़ियों में हम आए। अच्छा, मालगाड़ी में गए। और ठीक है। जिस वक्त लाहौर पहुँचे नारे मारे लोगों ने, पाकिस्तान जिंदाबाद, लाहौर आ गया, लाहौर आ गया। बड़े मुसीबतों के बड़ी मुसीबत। वो उधर हमको खाना नहीं मिला ना हाँ हाँ कैंट में। हाँ हाँ। तो हम ये प्याजी नहीं होती है, प्याजी प्याजी, हाँ। और ये बरसण, हाँ हाँ वो काट काट के ना हम, हाँ हाँ और 1 पाव चावल देते थे। हाँ हाँ वो चावलों के अंदर पाया मिर्च नमक गेरी, हाँ। बस अच्छा, ऐसे ही पी लिया। हाँ हाँ। फिर कहीं हमारे पास आया आटा भी चावल भी। ठीक है। फिर तो बहुत आदमी निकल गए वहाँ से। ये जो इधर आए हुए हैं ना निस्सिम के, हाँ हाँ चौधरी वाली शेर, जी जी। ये भी हमारे रिश्तेदार थे। ठीक है। ये हम भी इधर आ गए। फिर ज़मीन इधर जो लग गई हमारी सही है। 12 साल बाद। ठीक है। और बच्चे मेरा बड़े अच्छे हैं। जी बेशक। मेरा जो बेटा है ना, हाँ बहुत अच्छा है। वो मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं भी करता हूँ। हाँ 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 बेशक। बेटे पोते हाँ हाँ बड़े अच्छे अच्छे, हाँ बेशक और बेशक। बड़ी इज्जत करें। बड़ी इज्जत कर रहा, बड़ा ख्याल रखा। हाँ, वो मेरे से पूछता है कि अब्बा मैं क्या लाऊं आज पकाने के लिए। हाँ हाँ। मेरे से पूछता है सुबह। अच्छा अच्छा। मन का जो पकाओ खा लेंगे। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बेटा है। अभी आप उसका रोजगार भी अच्छा चल रहा हाँ, है। शुक्र है। पुलिस से भी रिटायर होके आ आ गया। गया आ गया, शुक्र है। मैं भी रिटायर होके आ गया। यानी अपने इसने ये रिश्वत वगैरह नहीं लेता। जी बहुत अच्छा है, मुझे पता है। रिश्वत का के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, वो और इसलिए अल्लाह उसे दे रहा है। दे रहा है, बिल्कुल। हाँ, इसलिए दे रहा है। अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ कि सुबह उठकर मैं एक दुआ मांगता हूँ। जी जी। इसको बच्चे को अपने कहता हूँ मैं कि ओ जादे पेर तादे खैर नसर मिनल्ला फतन करीब। या अल्लाह, मेरा दिलशाद बेटा अपने काम पे खैर खैरियत से जाए, खैर खैरियत से आए। या अल्लाह, इसको हर मुसीबत से बचाना, हर बुराई से बचाना, हर बीमारी से बचाना, दहशत गर्दों से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, डाकुओं से बचाना। कभी लोड़ की छोड़ ना देना, इसको रोज़ी रिज़्क़ में बरकत देना। आमीन आमीन। ये दुआ इसको मैं कहकर फिर घर से रवाना करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा। अल्लाह पाक सलामत रखे आपको। जी हाँ, सुखी रहे। हाँ।